बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मैं हूं सुमैरा मिर्जा। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। आपको बताएं, JUIFA के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, आज़ादी महज नाच गानों का नाम नहीं, बहुत कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हासिल किया गया। कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई कानून नहीं बन सकता। 2018 में तारीख की सबसे बड़ी धांधली इलेक्शन में हुई। आपको बताएं, मौलाना फजलुर रहमान ने अहम बयान दिया है। वो कहते हैं कि आज़ादी महज नाच गानों का नाम नहीं है, बहुत कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हासिल किया गया। कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई कानून नहीं बन सकता। 2018 में तारीख की सबसे बड़ी धांधली इलेक्शन में की गई है। JUIFA के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, आज़ादी महज नाच गानों का नाम नहीं है, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, जिसके बाद ये मुल्क हासिल किया गया। कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई कानून नहीं बन सकता, ना ही बर्दाश्त करेंगे। 2018 में तारीख की सबसे बड़ी धांधली इलेक्शन में हुई। एक और अहम खबर, जाती उम्रा में नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज से अल्लामा साजिद मीर की मुलाकात हुई है। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और अवाम को दरपेश मुश्किलात बारे तबादला ख्याल किया गया। प्रोफेसर साजिद मीर की नून लीग कारकुनान पर तशद्दुद की मजम्मत भी सामने आई है। यहाँ मुलाकात हुई है। जाती उम्रा में नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज से अल्लामा साजिद मीर ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में सियासी सूरत हाल और अवाम को दरपेश मुश्किलात बारे तबादला ख्याल किया गया। प्रोफेसर साजिद मीर की नून लीगी कारकुनान पर तशद्दुद की मजम्मत भी की गई। अच्छी खबर यह भी है कि तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और MQM शहर की तरक्की के लिए मुत्तहिद हो गए। मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करने का अहद कर लिया। मसाइल के हल के लिए मुशावरती कमेटी तश्कील कर दी गई है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कमेटी तश्कील देने की तस्दीक कर दी है। तफसीलात कुछ यूं हैं, कराची समेत सिंध भर के मसाइल हल करने के लिए विफाकी और सिंध हुकूमत एक पेज पर आ गए हैं। कायम करदा मुशावरती कमेटी में विफाक और सिंध हुकूमत के तीन नुमाइंदे शामिल होंगे। विफाक की जानिब से विफाकी वज़रा असद उमर, अली जैदी और अमीनुल हक शामिल होंगे, जबकि सिंध की जानिब से सूबाई वज़रा नासिर शाह और सईद गनी शामिल होंगे। कमेटी के चेयरमैन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह होंगे। गुज़िश्ता रोज शहर कायद की किस्मत बदलने के लिए PTI, पीपल्स पार्टी और MQM के नुमाइंदों का कई घंटे तवील इजलास हुआ, जिसमें कराची की तरक्की के लिए तमाम जमातों ने इख्तिलाफात खत्म करने के अज़्म का इजहार किया। हुकूमत और IPPs के दरमियान MOU तय पा गया है। IPPs ने कर्ज की अदायगी की मुद्दत 5 साल बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। इस इकदाम से सार्फिन को अरबों रुपए का रिलीफ भी मिलेगा। IPPs वसी तर कौमी मफाद में रियायतें देने पर मुत्तफिक हो गई है। IPPs अपने ऑपरेशनल और मेंटेनेंस के अखराजात 20 से 25% कम करने पर मुत्तफिक हैं। IPPs अपने असासों से बैंक से कर्जे लेंगे। IPPs प्रोजेक्ट्स के लिए हुकूमती बैलेंस शीट इस्तेमाल नहीं होगी। मकामी सरमायाकारों को शरह मुनाफा रुपए में देने पर इत्तेफाक किया गया है। गैर मुल्की सरमायाकारों को शरह मुनाफा के लिए डॉलर की कदर 145 रुपए पर फिक्स करने पर इत्तेफाक हुआ है। प्रोजेक्ट्स के कर्ज की मुद्दत बढ़ाने से टैरिफ में नुमाया कमी होगी। विंड पावर प्लांट्स को सोलर पावर प्लांट भी लगाने की इजाजत दे दी गई है। तजवीज दी गई है, ये सामने आई है, जबकि लेट पेमेंट सरचार्ज 4.5% से कम करके 2% तक करने पर इत्तेफाक हुआ है। वाजिबात की अदायगी के लिए IPPs पावर परचेज और हुकूमत मिलकर लाहे अमल मुरतब करेंगे। दूसरी तरफ LPG की कीमत फी किलो 5 रुपए बढ़ा दी गई। नई कीमत 105 रुपए फी किलो हो गई है। LPG इंडस्ट्रीज एसोसिएशन पाकिस्तान के मुताबिक LPG का घरेलू सिलेंडर 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 230 रुपए महंगा हो गया। कीमत में हालिया इजाफे की वजह तफ्तान बॉर्डर से सप्लाई की बंदिश है। AC तफ्तान ने LPG मुंतकिल करने के लिए 14 प्लांट सील कर दिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज सऊदी अरब जाएंगे। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक आर्मी चीफ का दौरा पहले से तयशुदा है। आर्मी चीफ का दौरा अस्करी मामलात के हवाले से होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी हुकाम से मसला कश्मीर और मुआशी मामलात पर भी बात करेंगे। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी का कहना है कि पाकिस्तान को पहले कभी तनहा छोड़ा, ना ही आइंदा छोड़ेंगे। सऊदी सफीर से साबिक आर्मी चीफ राहिल शरीफ की मुलाकात हुई। ये मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में सऊदी सिफारत खाने की जानिब से बताया गया
کہ जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ और सऊदी सफीर नवाफ अल-मालिकी के दरमियान बेहतरीन माहौल में मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान अच्छे माहौल में कई अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल भी हुआ। आसिफ अली जरदारी ने हुकूमती पॉलिसीज को मुल्क के लिए तबाहकुन करार दे दिया। सवाल उठाया कि कौन सा शोबा है जिसमें पीटीआई हुकूमत ने अवाम को रिलीफ दिया है। आसिफ अली जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं को पॉलिसी गाइडलाइंस देते हुए हुक्मरानों की पॉलिसीज पर ठोस लाहे अमल अपनाने की हिदायत भी कर दी है। कहा, हमें अवाम के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क को मुश्किलात से बचाना है। मौजूदा हुकूमत जैसे हाइब्रिड तजुर्बात ने मुल्क को इस नहज पर पहुंचा दिया है। ऐसी नाअहल हुकूमतें लाकर तजुर्बात किए जाते हैं, जबकि मुल्क ऐसे रोजाना नित नए तजुर्बात से नहीं चलते। आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा कि कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें पीटीआई हुकूमत ने अवाम को रिलीफ दिया। ये हुक्मरान मुल्क को इस सतह पर ले जा रहे हैं कि कोई भी हालात को संभाल न सके। खारजा महाज हो या मईशत, हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। जिद और हठधर्मी सियासत में नहीं चलती। मौजूदा हुकूमत ने हर शोबे को बहरान का शिकार कर दिया। वजीर साइंस फवाद चौधरी कहते हैं कि मरीम नवाज की सियासत पार्टी क़यादत पर कब्जा करने की है। वो नवाज हुकूमत नहीं, अपने चचा शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक चला रही हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि मरीम नवाज की सियासत पार्टी क़यादत पर कब्जा करने की है। शहबाज शरीफ पार्टी क़यादत से गिरेंगे तो ही मरीम सियासत करेगी, जबकि शहबाज शरीफ की भी सियासत मरीम नवाज कैंप के खिलाफ है। फवाद चौधरी ने दावा किया कि शहबाज शरीफ की तरजीह है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर अपना कब्जा मुस्तहकम करें। जब तक मरीम और शहबाज की लड़ाई खत्म नहीं होती, वो एपीसी में जाकर क्या करेंगे। मुस्लिम लीग नून अंदरूनी लड़ाई से फारिग होगी तो ही फैसला कर पाएगी कि हुकूमत के खिलाफ क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी है। विफाकी वजीर का कहना था कि अपोजिशन के पास इस वक्त कोई सियासी रोल नहीं है। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ मिलकर भी एक शादी हॉल में जलसा नहीं कर सकते। जिस पीपल्स पार्टी को हम जानते हैं वो कभी चारों सूबों की जंजीर हुआ करती थी। आज हालत ये है कि आसिफ अली जरदारी को अपनी पेशी पर रावलपिंडी में लोग नहीं मिल रहे। वो करोड़ों रुपए खर्च करके सिंध से लोगों को ला रहे हैं। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में तब्दीली आती है तो फिर पूरी की पूरी असेंबली वजीर आला की उम्मीदवार है। अगर उस्मान बुज़दार वजीर आला बन गए हैं तो फिर कोई भी वजीर आला बन सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि शराब के लाइसेंस में उस्मान बुज़दार को बुलाकर वजीर आला के ओहदे की तस्दीक की गई। इस तरह नहीं करना चाहिए था। इदारों को मजबूत करना चाहिए। वजीर आला ऑफिस भी एक इदारा ही है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन का एपीसी ड्रामा लगने से पहले ही फ्लॉप हो चुका। शोशा सिर्फ जाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए छोड़ा गया। पंजाब हुकूमत के बरवक्त और मुअस्सर इक़दामात से सूबे में गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम आया है। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने एक बयान में कहा, पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ 20 किलो आटे का थैला मुकर्रर करदा निर्खों पर दस्तयाब है। गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए आइंदा भी हर इंतजामी कदम उठाया जाएगा। सूबे के अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना मेरी जिम्मेदारी है। किसी को अवाम का इस्तेहसाल करने की इजाज़त नहीं। खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 6 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6168 हो गई। मजीद 670 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 2,88,716 हो गए। 770 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,66,000 से ज्यादा मरीज ऐसे हैं जो सेहतयाब भी हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 6 मरीजों की जिंदगियां निकल ली। सिंध में 2,317, पंजाब में 2,180, खैबर पख्तूनख्वा में 1,238, बलोचिस्तान में 138, गिलगित बल्तिस्तान में 60, आज़ाद कश्मीर में 60 और इस्लामाबाद में 173 मरीज इंतकाल कर चुके। जबकि 24 घंटों में मजीद 670 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। पंजाब में 95,391, सिंध में 1,25,904, खैबर पख्तूनख्वा में 35,153, बलोचिस्तान में 12,224, गिलगित बल्तिस्तान में 2,486, इस्लामाबाद 15,378, आज़ाद कश्मीर में 2,181 मरीज हो चुके। इसी तरह दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,17,00,000 हो चुकी। हलाकतें 7,70,000 हो गईं। 1,42,00,000 से जायद मरीज सेहतयाब हुए हैं। मूजी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 7,70,000 जिंदगियां निकल चुका। अमरीका में 1,72,660, ब्राजील में 1,07,297, मैक्सिको में 56,543,
रूस में 15,617, भारत में 50,084, टर्की में 6,000, ईरान में 19,462, अफगानिस्तान में 1,375, सऊदी अरब में 3,370 अमवात हो चुकी, जबकि बरतानिया में 41,361, इटली में 35,392, स्पेन में 28,617 और फ्रांस में 30,409 हलाकतें हो चुकी हैं। खित्ते के अमन पर भारत का एक और बार, एलओसी पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी, खुई रट्टा सेक्टर पर आबादी को निशाना बनाया गया, गोली लगने से खातून शदीद जख्मी हो गई। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके खुई रट्टा सेक्टर पर जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग की, सिविल आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसकी जद में आकर एक खातून जख्मी हो गई। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की तरफ से फायरिंग के बाद पाक फौज ने मुअस्सर जवाबी वार किया और भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। अब खबर यह कि अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं, आलम इस्लाम को कुफर की यलगार से बचाना उम्मत के हर फर्द की जिम्मेदारी है। अमीर जमात इस्लामी का एक बयान में कहना था कि आलमी इस्तेमारी कुव्वतों ने आलम इस्लाम के वसाइल पर कब्जा कर रखा है, क़यादत भी अपनी मर्जी की मुसल्लत कर रखी है। निजात का एक ही रास्ता है कि उम्मत के अंदर हकीकी वहदत हो। कश्मीरी और फ़लस्तीनी उम्मत मुस्लिमा के सुलगते मसाइल हैं। सेनेटर सिराजुल हक का कहना था कि आलम इस्लाम के लिए ज़रूरी है कि अपने मसाइल के हल के लिए मुत्तहिद हुआ जाए, OIC का फौरी इजलास बुलाया जाए और इन मसाइल के हल के लिए मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार किया जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, मरकजी नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान का मुत्तहदा अरब अमारात पर मौक़िफ़ डरा, सहमा और बुज़दली पर मबनी है। खुशाब तकरीब से खिताब करते हुए लियाकत बलोच का कहना था कि पाकिस्तान, टर्की, ईरान, मलेशिया और सऊदी अरब को आलम इस्लाम के बहरानों के खात्मे के लिए कलीदी किरदार अदा करना होगा। इसके लिए माहौल बनाया जाए। जमात इस्लामी जिला खुशाब के नए अरकान की तकरीब हल्फ बर्दारी से खिताब कर रहे थे। लियाकत बलोच ने कहा कि ये महज कोई अमारात, सऊदी अरब या अरब दुनिया का मसला नहीं है, किबला अव्वल की बाजियाबी और फ़लस्तीनियों की आज़ादी का मामला है। उन्होंने कहा कि आलम इस्लाम ने मसला कश्मीर और फ़लस्तीन हल करने के मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया है, जिसकी वजह से आलमी इस्तेमार अपना एजेंडा मुसल्लत कर रहा है। मुस्लिम दुनिया तकसीम दर तकसीम है, इसी वजह से मुस्लिम अवाम बेबसी के आलम में है। कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के जज्बात शिद्दत से मजरूह हो रहे हैं। लियाकत बलोच का मजीद कहना था कि 2 साल हुकूमती नाकामी और बदइंतज़ामी ने आइंदा 2 साल भी मुश्किल तरीन बना दिए हैं। मुल्क बड़े बहरानों में घिर गया है। हुकूमत और अपोजिशन गैर जिम्मेदारी और गैर संजीदगी की बुलंद चोटी पर है। उन्होंने कहा कि कौमी तरजीहात पर कौमी क़यादत को इकट्ठा करना होगा। वज़ीर आज़म इक़्तिसादी तबाही की वजह से आम आदमी के बदतरीन हालात से बेखबर हैं। चंद मरात याफ्ता तबकों के अलावा तिजारत, ज़राअत, सनत का पहिया जाम है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, लाहौर प्रेस क्लब के बाहर जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम एक रैली निकाली गई। इस मौके पर जमात इस्लामी के रहनुमा ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद का कहना था कि किबला अव्वल बैतुल मक़दस की आज़ादी तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं हमारे नुमाइंदे शिराज निसार हमारे साथ। शिराज, बताइएगा इस मुतालिक क्या कहना था उनका मजीद। कि इस्लाम और मुसलमानों पर जब भी कोई परेशानी है तो ये देखा गया है कि जमात इस्लामी जो है वो सबसे पहले फ्रंट लाइन पर मौजूद होती है। आज भी जब इसराइल को तस्लीम किया गया है, बहुत से मुसलमान ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे हजरात हैं जिन्होंने तस्लीम किया है, लेकिन जमात इस्लामी आज भी रोड पर है और इस वक्त प्रेस क्लब के बाहर वो एहतजाज कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जमात इस्लामी के रहनुमा ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इस हवाले से वो अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वैसे मैं समझता हूँ कि इसराइल की जो रियासत है ये गासिब रियासत है और इसने सदियों पुरानी जो मुसलमानों फ़लस्तीनियों की रियासत थी उस पर कब्ज़ा किया है और वो किबला अव्वल के जो हमारे आका की जिसकी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे, आका ने जहाँ से हिजरत का सफ़र शुरू किया तो वो हमारे प्यारे नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी है, तो उसके ऊपर उनका गासिबाना कब्ज़ा इसको मुसलमान किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं मजम्मत करता हूँ उन ममालिक की कि जिन्होंने एक गासिब रियासत को तस्लीम करने का इंडिया दिया है और मैं ये समझता हूँ कि अगर इस गासिब रियासत का जो वजूद है उसको जायज़ तस्लीम कर लिया जाए तो फिर हिंदुओं का जो कश्मीर के ऊपर कब्जा है उसे भी फिर हमें तस्लीम करना पड़ेगा। इसलिए हम किसी सूरत में भी
जो गासबाना कब्जा है वो कश्मीर के ऊपर हिंदुओं का हो या फ़लस्तीन के ऊपर यहूदियों का हो, हम इसको कबूल नहीं करते। और हम पूरी मुस्लिम उम्मा से इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो अपनी चंद टकों की तजारत के लिए मुसलमानों के कौमी मौक़िफ़ से और पूरी उम्मत मुसलमा के मुत्तहिदा मौक़िफ़ से रूगर्दानी न करें। और मैं मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि वो इसराइल जैसी गासिब और जालिम रियासत जो है उसके साथ जो उसने ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान किया है वो अपने इस फैसले पर नजरसानी करे और इसको वापस ले। जी जिक्रुल्लाह मुजाहिद साहब, ये भी बताइएगा, क्या आप ये समझते हैं कि इस वक्त मुसलमानों को जो है वो आलमी इस्लाम के जितने भी मुसलमान हैं उन सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए? देखिए, इत्तेहाद तो इंसान की बका के लिए ज़रूरी है। अगर मुसलमान इकट्ठे नहीं होंगे तो जो आलमी इस्तेमार है वो हमें हड़प करता जाएगा। और आप देखें, उन्होंने पहले ही हमारे वसाइल पर कब्जा कर रखा है और उन्होंने जो मुसलमान रियासतें हैं उनमें अपने पिट्ठू जो है उनको हुक्मरान बनाया हुआ है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा दौर जो है ये मुसलमानों की मसाइल से निजात के लिए ज़रूरी है कि मुसलमान मुत्तहिद हों और पूरी दुनिया के अंदर अपने एक मुतफ़िका मौका बनाएं। जी बहुत शुक्रिया। आपने सुना कि जिस तरह जिक्रुल्लाह मुजाहिद जो जमात इस्लामी के रहनुमा है, उनका कहना है कि उम्मत मुसलमान के लिए लम्हा फिक्रिया है और उनको चाहिए कि किबला अव्वल बैतुल। शिराज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, इस हवाले से आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, फ्रंटियर कोर्ट साउथ बलोचिस्तान ने इंसानी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। 99 अफराद को ट्रक समेत हिरासत में ले लिया। डिप्टी कमिश्नर खारान अब्दुलसलाम अचकज़ई के मुताबिक इंसानी स्मगलिंग की कोशिश खारान के इलाके पतकन में नाकाम बना दी गई। हिरासत में लिए जाने वाले अफराद का ताल्लुक पंजाब और KPK से है, जिनमें कम उम्र बच्चे भी शामिल है। पकड़े जाने वाले अफराद को FIA के हवाले कर दिया गया। और अब आपको बताएं कि पाकपतन में बर्रसगीर पाको हिंद के अजीम बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 778 में 15 रोजा उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया। तकरीबात के आगाज के मौके पर दरबार के सज्जादा नशीन ने ज़ायरीन में सिलसिला चिश्तिया के रिवायती तबरकात भी तकसीम किए। तफसीलात कुछ यूँ हैं कि दरबार बाबा फरीद के सज्जादा नशीन दीवान मौदूद मसूद चिश्ती ने सदियों से जारी रिवायती रसूमात अदा करते हुए 778 में उर्स हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की 15 रोज़ा तकरीबात का आगाज किया। इस मौके पर मुल्क और कौम की सलामती, कोरोना वबा के खात्मे और कश्मीरियों की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। रवां साल कोरोना वबा के पेश नज़र दरबार पर उर्स की तकरीबात को इंतहाई महदूद किया गया है। दूसरे शहरों से आने वाले ज़ायरीन को उर्स की तकरीबात में शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। उर्स के मौके पर पाकपतन पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। अहलियाने रियाज की जानिब से यौम जश्न आज़ाद पाकिस्तान की तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें सियासी जमातों के अरकान ने शिरकत की और मिलकर यौम पाकिस्तान की खुशियों को दोबाला किया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मुनक़िद होने वाली यौम जश्न आज़ादी की तकरीब में सियासी जमातों के मुक़र्ररीन का कहना था कि मुल्क से बाहर हर पाकिस्तानी एक ऐसे सफ़ीर की मानिंद है जिसको पाकिस्तान का मस्बत चेहरा उजागर करने के अलावा कश्मीर की आज़ादी तक आवाज़ उठाते रहना है और वतनी अजीज़ की खुशहाली और तरक्की में अपना किरदार अदा करते रहना होगा। क्योंकि क़याम पाकिस्तान का वजूद इतनी मुश्किलात के बाद हुआ, इसी तरह आज भी हमें बेशुमार ऐसी मुश्किलात का सामना है जिनको बहैसियत कौम ही मिलकर हल किया जा सकता है। ताहम ज़रूरत इस चीज़ की है कि पाकिस्तान में वो तबकात जो महरूमी और मुश्किलात का शिकार हैं उनका खात्मा भी मुमकिन बनाया जाए और सियासी चपकलश से निकल कर मुल्क को सियासी तौर पर मजबूत बनाया जाए, जिससे जमहूरी इदारे मजबूत होंगे और पाकिस्तान बेहतर अंदाज के साथ आगे बढ़ सकेगा। यौम आज़ादी की तकरीब से डॉक्टर सैयद मुजम्मिल शाह, हाजी एहसान दानिश, यूसुफ जट, एहसन अब्बासी, खालिद इकराम राना, ज़हूर अहमद खान, सरदार शुएब सिद्दीकी, रियाज राठौर, तारिक शहजाद और दीगर ने भी इजहार ख्याल किया। आखिर में यौम आज़ादी का केक काटा गया, जबकि कौमी नगमों पर मंचलों ने रक्स भी किया। और आपको खबर दें, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के छोटे भाई रॉबर्ट ट्रंप न्यूयॉर्क में चल बसे हैं। 72 साला रॉबर्ट ट्रंप न्यूयॉर्क सिटी अस्पताल में जेरे इलाज थे। सदर ट्रंप की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि वो उनके भाई ही नहीं दोस्त भी थे। अमेरिकी सदर ने उनकी मौत से एक रोज पहले उनकी अयादत भी की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो सख्त अलील थे, लेकिन उनकी बीमारी के बारे में पता नहीं चल सका।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां बहाल करने का इंदिया दे दिया है। सदर ट्रंप का कहना है कि आइंदा हफ्ते ईरान के खिलाफ पाबंदियां बहाल करने से मुतालिक इक़दाम करेंगे। ईरान चाहता है कि मैं दोबारा सदर मुंतखब ना हूँ। अमरीका रूस की मुजव्वज़ा ईरान कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनेगा। अमरीकी सिफारती ज़राए का कहना है कि सदर ट्रंप के ईरान के खिलाफ इक़दामात अमरीका की मुश्किलात में इजाफा कर सकते हैं। उधर भारत में आज़ादी की आवाज़ें हकीकत का रूप धारने लगी हैं। भारतीय पंजाब में खालिस्तान की तहरीक मजीद तेज हो गई। जिला मोगा में डीसी ऑफिस पर तिरंगे को उतार कर खालिस्तान का परचम लहरा दिया गया। कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत दबाने वाले भारत का वजूद खतरे में है। भारतीय पंजाब में खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ने लगी। भारतीय पंजाब में भी भारत के यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मनाया गया। अमृतसर में सिखों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। आज़ादी का मुतालिबा करते बैनर्स थामे जोशीले पंजाबियों ने खूब नारेबाजी की। जिला मोगा में सरकारी इमारत से तिरंगे उतार कर फेंक दिए गए और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पर खालिस्तान का झंडा लहरा दिया गया, जिससे खलबली मच गई और इंतजामिया की दौड़ें लग गई। हंगू के इलाका तोकसराय में सियासी और समाजी रहनुमा शौकत हकीम ताउन से जारी क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें कुल 24 टीमों ने हिस्सा लिया। अंडर 11 टीम ने मैच जीतकर फाइनल मैच की ट्रॉफी अपने नाम किया। मजीद देखते हैं मोहम्मद उसामा की रिपोर्ट। हंगू के इलाका तोगसराय में साबिक यूथ मेंबर शौकत हकीम के ताउन से जारी यौम आज़ादी क्रिकेट टूर्नामेंट, जिनमें कुल 24 क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया था। इख्तिताम पजीर होने पर फाइनल मैच में पहुंचने वाली दो क्रिकेट टीमें तंदर 11 और डेंजर 11 के दरमियान 10-10 ओवर पर मुश्तमिल फाइनल मैच खेला गया। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए तंदर 11 क्रिकेट टीम ने 10 ओवर में 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 117 रन बनाकर मुखालिफ टीम को मैच जीतने के लिए 118 रन का हदफ दिया, जबकि मध्य मुकाबले डेंजर 11 टीम ने खिलाड़ियों ने मायूस कुन खेल पेश करते हुए तमाम खिलाड़ियों के नुकसान पर 77 रन बनाकर फाइनल मैच ट्रॉफी हार गई। फाइनल मैच देखने के लिए कसीर तादाद में तमाशाई ग्राउंड में मौजूद थे और इस मौका पर मेहमान खुसूसी मिनहाजुद्दीन, दाऊद नियाजी और शौकत हकीम ने खिलाड़ियों से खिताब करते हुए कहा कि खेल कूद से न सिर्फ इंसानी जिस्म तंदुरुस्त रहता है, बल्कि एक दूसरे इलाके से आई हुई खिलाड़ियों के दरमियान आपस में मोहब्बत और अखुवत भाईचारे की फिजा भी कायम हुई है। नौजवानों को चाहिए कि वो खेल कूद के साथ साथ अपने मुल्क की तरक्की की राह पर गमजन करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करे। तकरीब के आखिर में मेहमान खुसूसी मिनहाजुद्दीन और दाऊद नियाजी और शौकत हकीम ने फाइनल मैच जीतने वाली टीम तंदर 11 और रनर टीम डेंजर 11 के कप्तानों में ट्रॉफियां और फाइनल मैच और टूर्नामेंट के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल खिलाड़ियों में नकद इनामात और ट्रॉफियां भी तकसीम की। कैमरामैन आरिफुल्लाह के साथ मोहम्मद उसामा, ब्यूरो।